नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है पीएम शहबाज शरीफ और ट्रंप का जो फनी मोमेंट हुआ था। और नोबेल पीस प्राइज के लिए फिर से शहबाज शरीफ ने एक बार ट्रंप को जो है जैसे कहते हैं कि उनका नाम लिया था, जबकि नोबेल पीस प्राइज का अब सिस्टम खत्म हो गया है। वो जिसको मिलना था वो मिल चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना, जूते पॉलिश करने का तरीका अगर सीखना हो तो पाकिस्तानियों से सीखो। तो पाकिस्तान किस तरह उनके जूते पॉलिश कर रहा है अमेरिकन के, तो ये शहबाज शरीफ ने दिखाया है, जो कि उनके लीडर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। तो जब लीडर ऐसा हो तो उनकी जनता कैसे होगी, वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की एक और वीडियो आ गई है, और क्रिकेट फन चैनल की ये वीडियो है, तो मजेदार वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज की वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। No. That he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace and ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने दमदार भाषण की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। और मैं ओपनली कहता हूं कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में, कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं। बिल्कुल, आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और भाषण देते हुए जो एक्स्ट्रा टैलेंट वो दिखाते हैं वो तो सबसे यूनिक और सबसे हटके होता है। With full commitment and post. लेकिन हाल ही में उन्होंने जो स्पीच दी है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके इस अमेजिंग टैलेंट को देख के लोग हैरान हो गए हैं। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contribution to first stop war between India and Pakistan, and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अपनी तारीफ से खुश होकर ट्रम्प ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान पीएम की जम के तारीफ की। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? Thank you very much. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. ये क्या बात करता है यार? लेकिन उसी तारीफ को देख के इंटरनेशनल लीडर्स के साथ साथ पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया खुद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रंप ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे ही नहीं क्या छितर मारा है उसने।
जो ट्रंप इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन वो IMF पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात हो। ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है, और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप के साथ। जाहिर है शहर के चौधरी के साथ जब नाज़रीन मुलाकात हो किसी आम बंदे की, तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी टाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भाईजान डिस्कशन क्या हुई है, मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें अग्री हुई हैं, क्या चीजें नहीं अग्री हुई, ट्रंप क्या मांग रहा था, हम क्या मांग रहे थे, जाहिर है ये मुलाकात मेरी और आप वाली मुलाकात तो नहीं थी। बिल्कुल सही फरमाया। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। क्यों सर वो तो सऊदी अरेबिया को भी अगर कहता है तभी सऊदी अरेबिया हमें पैसा देता है जब अमेरिका कहता है। नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है मैडम, वो सही कह रही हैं आप, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन हमें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पैसा IMF में देते हैं, उनके वोट ज्यादा होते हैं, अगर वो पैसा ना दें, अब भारत भी IMF में है, भारत ने कहा मैं पाकिस्तान के हक में नहीं वोट नहीं देना चाहिए, किसी ने पूछे ही नहीं, उन्होंने कहा इन्ने जो तुम पैसे दे दो IMF को, तो आप अपने निकाल ले पैसे IMF से, आप ना दे पाकिस्तान। तो पॉइंट ये है कि इतने 1 रुपया या चुआनी ठियानी आप देते हो IMF को, और कहते हैं कि जी उसकी बेस के ऊपर आप कहें कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। तो फ्रांस ने भी इवन नहीं कहा था कि पाकिस्तान को, फ्रांस तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, एमरल मैं वो नहीं कह रही सर, पैसा तो हम मांगते रहते हैं, हमारी आदत है। से हमें कोई पैसा नहीं आता अमेरिका से, हम कोई वेपन नहीं खरीद सकते अमेरिका से, वो बड़े एक्सपेंसिव देते हैं मैडम, हमारे पास वो पैसा नहीं है। अब आए ना लाइन पे, ये इंडिया खरीदता है वेपन्स, इंडिया का है, हमारी तो सिर्फ कारोबार है जो थोड़ा बहुत है, तो इससे ज्यादा हमारा कोई नहीं है मैडम। सर हम अमेरिका की वजह से ही सर हमें वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा मिलता है, और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तान के बीच में आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून, जो हमने वीडियो देखी है अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। 1.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी की जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे, 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के दौर में फौजी मारे गए हैं। सिविलियंस कितने मारे गए हैं? तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग मारा गया है मुशर्रफ की इस जंग की वजह से, जो अमेरिका के कहने पर लड़ी, और 200 अरब डॉलर से ज्यादा का हमारी मैशत को नुकसान हो चुका है। ये बहुत ही रफ एस्टीमेट है, इससे ज्यादा हो सकता है, कंजर्वेटिव किस्म का एस्टीमेट है ये। अभी तक इतनी मुलाकात और इतनी तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी नून लीग की तरफ से और ना फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं, ट्रंप टावर बनने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अब ये होने जा रहा है। कुछ भी नहीं, कोई दिफाई मुआहदा नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें F-16 नए मिलने लगे हैं, कोई F-35 का मुआहदा हो गया, कोई पेट्रियट सिस्टम लेने लगे हैं, किसी चीज का जिक्र। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था, उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीके लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान PM के इस पेशेंट टैलेंट के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। That is the most genuine and most बाकी यार शहबाज शरीफ पर वीडियो थी, और शहबाज शरीफ हमारा भाई छोटा डाउन, रिस्पेक्ट है उसके लिए, क्योंकि मुल्कों को कंगाल कर रहा है भाई। जिस मुल्क में जाता है
पैसा लेकर आता है, जो कि अच्छी बात है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर भाई हमें चाहिए भी, इज्जत बिस्ती की कोई मतलब के लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे भाई कुछ इजिप्ट में सीन हुआ है, मतलब कि ट्रंप साहब पहले स्पीच दे रहे थे, उसको तो पता नहीं कोई यार मेंटल हो गया कि पागल हो गया, और मतलब कि उसके साथ कनाडा का वजीर आजम आया था, पहली बात ही मैंने पाकिस्तान और मैं इंडिया की जंग रुकवा दी है। ओ मामा कोई और भी गल कर ला, कैनेडा नाल इतने मतलब के खराब किते रिश्ते, मतलब के रिलेशन है अमेरिका के साथ खिलाफ उनके, तो उस पर भी बात कर ले। जो भी बंदा आता है तो भाई ये हो गया, भाई वो हो गया, मैंने जंग रुकवा दी, ये बंदा हो ही एक मेंटल गया, मेंटली मतलब कि इसको थकावट है, इसको रेस्ट दी जाए 3-4 साल के लिए और उसके बाद इसको कोमा में मतलब कि भेज दिया जाए। इससे भाई अमेरिका भी की आवाम भी बहुत नाखुश है कि ये कौन सा बंदा हमने अपने ऊपर बिठाया हुआ है। लेकिन इजिप्ट में भाई ये समेट नहीं से थोड़ा सा उन्होंने पीस की तरफ मैदा किया था कि टोपी ड्रामे इन्होंने करना है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ को भी भाई बुलाया गया है, अजीब है। उधर पता नहीं इंग्लिश में उसने क्या बोला, ट्रंप ने क्या नहीं, ये आगे से स्माइल कर देता था। और इतना पागल ये बंदा है यार, पता नहीं इसने हर जगह इंसल्ट करवानी है कि नोबेल पीस प्राइज तो भाई हो गया, वो अनाउंस हो गया जिसको मिलना है। फिर भी ट्रंप भी पागल है, वो भी आगे ऐसे ऐसे कर रहा है, ये भी बोल रहा है कि इसको भाई मिलना चाहिए नोबेल, इसको मिलना चाहिए। मतलब कि इनका कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अलग ही सीन चल रहा होता है कि आप मेरी तारीफ करो, मैं ऐसे मतलब के सर झुकाऊं, और इन्होंने काम की कोई बात नहीं करनी। भाई नोबेल इनाम मिलने से पहले की ये वीडियो है। नहीं बात किया नोबेल भाई हो गया था, वो अनाउंसमेंट हो गई थी सारी, कल परसों किया मुझे लगता है। लेकिन उसने भी बोला कि चलो यार थोड़े से मेरे उठा रहा है तो उठाता रहे, मुझे क्या, पहले भी ये उठाने ही जाते हैं। तो वही एक चीज होगी भाई, ये उठा रहा था, ट्रंप खुश हो रहा था। और इसको भाई यार वीडियो फनी भी थी और कुछ बहुत सीरियस बातें भी जो इस पे कर गए भी हैं, मांगने जाते भी हैं, तो यार क्या हो गया, अपने मुल्क के लिए मांगते हैं, कुछ नहीं होता, फिर क्या होगा। आप कह रहे हैं मतलब कि ना देखो इतने सोशल स्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब हमने कितनी वीडियोस इस तरह की देखी हैं जिसमें एक तरफ इंडिया के पीएम का वेलकम होता है और एक तरफ पाकिस्तानी पीएम का प्रोटोकॉल कह लें, वेलकम भी वगैरह, और वो इतना क्लियर डिफरेंस होता है कि जब आप किसी डील के लिए जा रहे होते हैं तो आपका जो सारा एक वो वेलकम वगैरह होता है, सारा प्रोटोकॉल होता है, वो टोटली चेंज होता है। हाँ बिल्कुल। और जब आपने कुछ मांगने जाना है, आपने इस तरह की कोई डील कुछ भी नहीं है ना, तो फिर आपका जो है वो सारा अदर पर्सन जो दूसरी तरफ होता है उनका सारा बिहेवियर सब कुछ जो है वो क्लियर नजर आ रहा होता है। ऐसी तो हम बहुत सारी जो है ना वो वीडियोस देख चुके हैं ना, इस चीज से हम खुद भी बहुत ज्यादा तंग है। मतलब हम जब छोटे छोटे थे तब से ये चीजें देख रहे हैं और इतना बड़ा चेंज जो है ना वो नजर आता ही नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा मतलब अब हम देखते हैं कि इसी टेन्योर में मतलब इन्हीं सालों में इंडिया जो है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका हुआ है। अब इंडिया जो है वो इतना ज्यादा मतलब इंडिपेंडेंट हो रहा है कि अब इंडिया और अमेरिका के उस तरह के ताल्लुकात हमें नजर नहीं आते जिस तरह पहले थे, क्योंकि अमेरिका तो उन्हीं के साथ खुश रहता है, उन्हीं देशों के साथ जिनको वो कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई ज्यादा सा आगे निकलने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, तो अमेरिका की उसके साथ जो है ना वो बनती ही नहीं है। तो अब पीएम मोदी कहते हैं जी हमने तो अब किसी की नहीं सुननी, जाहिर है वो अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, वाकई उनका सूट भी करता है ये सब कुछ जो है ना। यार ये जो हमारे कंट्री वाले जो लोन ले रहे हैं, इसमें या तो ये लोन लेके कुछ यहाँ पे कुछ नजर तो आए ना ऐसा, कुछ करें खुद के, यार आपको दोबारा ना जाना पड़े। वीडियो काफी ज्यादा फनी थी और इस पे जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने भी जो है वो अपना, जर्नलिस्ट वगैरह ने भी अपना जो है वो इजहार राय इसके ऊपर ये किया है कि मतलब इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब कुछ लोगों का, खैर मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला कि स्टाइल ही ऐसा होता है बोलने का कि वो मतलब एकदम से मतलब अब देखना बीइंग पाकिस्तानी, मुझे इस चीज का भी पता है कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लोग होते हैं जिनको मतलब मसला होता है इंग्लिश बोलने में ये वो, और काफी प्रेसिडेंट्स भी डिफरेंट कंट्रीज के ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है वो कम्युनिकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो खैर मैं वीडियो काफी वायरल जा रही थी, जिस तरह तारीफें की हैं भाई साहब शहबाज शरीफ ने, चापलूसी भाई की है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि भाई ये जो होते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, वो जिस तरह कुछ होता है, जिस तरह भाई साहब यूरोप लाइन में अगर लगा होता है और भाई यूके का वो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर, उनको भाई बुलाते कहता है यूके किधर है भाई, इस तरह करके। अच्छा वो जी आगे आता है उसको फिर पीछे भेज देता है, ध्यान ही नहीं देता। तो ये भी तो गजब वाली बेइज्जती होती, बड़े बिल्कुल बेइज्जती वाली। और पाकिस्तान को जो कंट्री भिखारी बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज उसको अगर इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है तो भाई साहब अगर थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़े
तो क्या है ये बर्दाश्त नहीं आइसोलेट होने की बजाय अच्छा है कि भाई साहब थोड़ी बहुत कर लें। आज जब ये गजा पैक्ट हुआ तो कल की इनकी वीडियो वायरल हुई थी जब ये अपने प्राइवेट जेट में जा रहे थे ना ट्रम्प साहब, तो ये पता इनको वाकई ना एकदम से कुछ ना कुछ बोलने का ख्याल आता है। जाने मैं हकीकत को मानता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितने बूट पालची, जितना चमचागीर जो है, जितने पाकिस्तान पंजाबियों में पाए जाते हैं, मैं किसी और कम्युनिटी में मैं नहीं देखता हूँ। ये शहबाज शरीफ जो है इस टाइम ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बूट पालचिया, ये चमचागीर है। मैं इससे जो है इसके कहीं ना कहीं बहुत सारे कामों के खिलाफ हूँ और आए रोज ऐसी हरकतें करता है ये बंदा कि इसने कहीं ना कहीं बहुत बार जो है आगे भी हंसी और मजाक बनवाया अपना। अभी भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प जी तकरीर कर रहा है, देखो गौर करने की बात है, तुम तकरीर कर रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी चमचागिरी अपनी सुनने। मतलब हर बंदा यार देखें, डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका का सदर होकर उससे भी अपनी तारीफ की, अपने कह लो कि खुशामद करवाने की, देखें कि कितना उसका शौक है। वो कहीं ना कहीं देखे जी उसी टाइम अपनी तकरीर को रोकता है और शहबाज शरीफ को कहता है जो आपने मुझे अकेले में बात कही है ना वो अभी आप अपने माइक पे, इस माइक पे आके कहें। तो वो आगे से हट गया, शहबाज शरीफ की आगे खड़ा हो गया और वहां आके वो चमचागिरी, वो बूट पालिश शुरू कर दी है। दे यकीन करे शर्म आती है इस अमेरिका के। मैं मुखालफ हूँ, मैं इतना ज्यादा अमेरिका को लाइक नहीं करता हूँ। बहुत ज्यादा कंट्रीज ने तबाह की है, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर जुल्म सितम किए हैं। तो ऐसी कंट्री के हक में बयान देना भी मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जहालत समझता हूँ। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो शहबाज शरीफ हों या परवेज मुशर्रफ हों या इनके और जो भी पीछे के पॉलिटिशियन हैं, बिना अमेरिका का बूट पॉलिश किए हुए पाकिस्तान कभी चला नहीं है। और हाँ, बीच में थोड़े रिश्ते अमेरिका से इनके नहीं बन रहे थे इमरान खान के दौर में, तो लेकिन वो भी इमरान खान का क्या हाल हुआ, वो जेल चला गया, आप लोगों ने देखा ही। तो लेकिन शहबाज शरीफ का भाई ये फनी वीडियो इतना वायरल हुआ और ख़ासकर हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इस पर पाकिस्तान में कुछ ही लोग हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकी इनकी तो आदत पड़ी हुई है। अगर अमेरिका के बूट पॉलिश करेंगे तो इनको खाने को मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा, IMF से लोन मिलेगा और अमेरिका भी हो सकता है ये दे दे। और बाकी जो शहबाज शरीफ और जो इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है मुनीर, वो जो है अमेरिका से पैसा लेने के चक्कर में है और पैसा उनको मिलते ही हो सकता है पाकिस्तान में इसकी सत्ता रहे या ना रहे, या वो फील्ड मार्शल रहे या ना रहे। तो इसीलिए इन्होंने अब जाते टाइम अपनी जेबें भरनी है और फिर ऐश करना है कुछ दिन तक। और पाकिस्तान अभी जैसे रिएक्शन में बोल रहे थे कि यहाँ पे पाकिस्तान में डेवलपमेंट दिखनी चाहिए जब ये लोन लेते हैं। तो भाई लोन इसलिए लेते हैं कि इनको कर्जा भरना होता है, जो पहले का कर्जा चढ़ा हुआ है वो लोन लेके उसका किस्त भरते हैं। तो वो कहाँ से तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, तो ये पाकिस्तानियों का। लेकिन शहबाज शरीफ जिस तरह कार्टून नेटवर्क बना हुआ है वहाँ पे जाके, और जैसे वो कहते हैं सर्कस का शेर बनाया हुआ है ट्रम्प ने, हंटर दिखाते ही ये अपनी एक्टिंग शुरू कर देता है। अदरवाइज इसको पता है कि ट्रम्प का हंटर जो है इसके ऊपर चल जाएगा। तो वो इंडिया जैसी कंट्री नहीं कर सकती कि जो ट्रम्प बोलेगा वो इंडिया करेगा। और बहुत सारी छोटी भी कंट्री हैं, पाकिस्तान से भी छोटी कंट्री है, लेकिन वो भी अमेरिका के दबाव में नहीं आती। लेकिन इनको मजबूरी है, इनको पता है कि इनको भीख लेनी है, तो फिर उनकी जो सऊदी अरेबिया है, ये USA है और कंट्रीज हैं, चाइना है, ये इनके हंटर के साथ इनको एक्टिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज इनको जो है भीख नहीं मिलेगी। तो वीडियो में मज़ा आया, फनी था वीडियो, आप लोगों को आई होप सो अच्छा लगा होगा। बाकी शहबाज शरीफ के लिए कमेंट जरूर करना, मतलब अपने कॉमेडी सर्कस, जो ये सर्कस में इससे अच्छा शेर देखा है या ये शेर अच्छा है जो अभी ट्रम्प हंटर पे नचा रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।